सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोवे सवसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी, सौम्य सागर जी मुनि महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। धर्म नगरी, चार चार कल्याणक की नगरी विदिशा, इस नगरी में जो अभूतपूर्व विद्वान संगोष्ठी शुभ लाभ इस मुनिषी के कृति पे हुई, उसके उपरांत आने वाले 14 अक्टूबर को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज जी के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में धर्मनगरी विदिशा में एक ऐतिहासिक आयोजन का संकल्प समाज ने किया है। आप सभी लोग जल्द से जल्द इस कार्यक्रम के लिए मुनिषी तक पहुंचते हुए 14 तारीख को विदिशा धर्मनगरी की ओर आ सकते हैं। जो उपस्थित लोग यहाँ जो श्रावकगण उपस्थित है, वह भी अपनी कुछ अनूठी कृतियाँ मुनिषी तक प्रस्तुत करेंगे। उस दिन का वह अलौकिक दृश्य YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित भी किया जाएगा। आप सभी लोग YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। मुनिषी का दीक्षा दिवस 14 अक्टूबर को आने वाला है और उसी दिन 24 समोषण विधान का सांगता भी उसी दिन होने वाली है। उसी दिन उसका आखिरी दिन है। आप सभी लोग उसी कार्यक्रम के दौरान मुनिषी के जो दीक्षा दिवस का जो प्रोग्राम होगा उसका एवं मुनिषी के खास एक प्रस्तुति जो यहाँ के बच्चों के द्वारा दी जाएगी दोपहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम का नाम मोमा से मोमा तक, उसका भी लाभ आप 14 तारीख को मुनिषी के दीक्षा दिवस पे ले सकते हैं। सम्यक समाधान मुनिषि के द्वारा एक अनूठा कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें आपके मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं जो देश विदेश के श्रावकगण यहाँ उपस्थित है एवं जिनका ऑनलाइन माध्यम से विकल्प हम तक प्राप्त हुए हैं, उन विकल्पों का समाधान सुनते हैं मुनिषि के मुखारविंद से। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आज के कार्यक्रम को गति देते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने उस सम्यक ज्ञान को सम्यक रूपी दीप से प्रज्वलित करते हुए और ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में उस अंतिम लक्ष्य शिवत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि वही सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, सारंगपुर मध्य प्रदेश से महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी देवों में
वैक्रियक शरीर के माध्यम से एक ही समय में पाप पुण्य से युक्त नाना प्रकार की क्रियाएं संपादित की जाती हैं। उक्त स्थिति में उनका कर्म बंध किस प्रकार निर्धारित होता है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो देवों का वैक्रिक शरीर हुआ करता है, उनके उस शरीर के परिणमन के निमित्त से या उनके उस विक्रिया के निमित्त से वह भिन्न भिन्न प्रकार की विक्रिया एक साथ कर सकते हैं, ये परम सत्य। पर कर्म बंध, कर्म आश्रव आदि की व्यवस्था हमें करणानियों के सिद्धांतों की अपेक्षा से समझने की आवश्यकता है। भले ही वह अनेक प्रकार की विक्रियाओं को प्राप्त करते हैं, पर अनेक प्रकार की विक्रिया करते हुए ही अनेक प्रकार के शरीर होने पर भी उनकी आत्मा एक ही होती है। उस एक आत्मा के निमित्त से उनका ज्ञान आदि गुण भी बिल्कुल वैसा ही कहा जाता है, क्योंकि जो भी कर्म का आश्रयबंध हुआ करता है वह मन वचन काय और उसके अभिप्राय उपयोग आदि आदि के निमित्त से ही हुआ करता है। इसलिए ये अवश्य समझे कि देव भी छद्मस्त है, संसारी है, और जो छद्मस्त संसारी होते हैं उनके लिए सिद्धांत है कि एक समय में एक ही कार्य, एक ही उपयोग आत्मा का हुआ करता है। भले ही शरीर स्थान कितने ही भिन्न भिन्न क्यों ना हो, पर ये सिद्धांत है कि छद्मस्त का, संसारी जीवों का एक समय में एक ही उपयोग हुआ करता है, और उस एक समय के उपयोग के निमित्त से ही हमें उस एक एक समय के आश्रय बंध को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि ये विशेष बात समझे कि भले ही अनेक प्रकार के शरीर प्राप्त करते हुए उनके कार्य चल रहे हैं, पर जब आत्मा की परिणति चल रही है, उपयोग रूप, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग आदि रूप, वहाँ किसी भी प्रकार से एक समय में अनेक प्रकार के उपयोग आत्मा नहीं कर पाता, क्योंकि समय का काल अवधि बहुत सूक्ष्म, बहुत अल्प होने के कारण से वह सामान्य रूप से छद्मस्तों को, संसारी जीवों को पकड़ में आने की व्यवस्था नहीं है कि कौन से समय में कौन से शरीर में कहाँ पर क्या काम किया, कैसा उपयोग किया। क्योंकि जब तक मन वचन की काय क्रियाओं के साथ वहाँ उपयोग नहीं जुड़ रहा है या वहाँ आत्मा का क्षयोक्षम पहुँच नहीं पा रहा है, तो किसी भी प्रकार से वह पुण्य पाप आदि आश्रय बंध के लिए निमित्त नहीं बन सकता। और जब तक वह उपयोग रूप, परिणति रूप, परिणाम रूप वहाँ आत्मा का पहुंचना संभव नहीं होता है, तब तक मन वचन काय की भी क्रियाओं को हमें उसी अपेक्षा से समझने की आवश्यकता है। एक समय में एक ही कार्य, एक ही उपयोग छद्मस्तों का होता है, ये निर्णय करते हुए ही हमें इस विषय को सुलझाने का या समझने का प्रयास करना होगा। भले ही अनेक शरीर है, पर वह छोटा समय, सूक्ष्म काल होने से वह उन अनेक शरीरों में भी वहाँ मन वचन काय की कहाँ, कैसी, कब, कौन सी परिणति, कहाँ कौन सा कब उपयोग है, उसको समझते हुए ही कर्म बंध की व्यवस्था को हम समझ सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा समझेंगे तो एक साथ उस संसारी छद्मस्त जीवों के अनेक उपयोग, मन की किसी शरीर में उसकी मन की प्रवृत्ति चल रही है, कहीं वचनों की, कहीं काय की, कहीं पुण्य की, कहीं पाप की, तो ये सब कुछ कर्म आश्रव आदि की व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए जैसा उपयोग एक समय का है, वैसा ही उस शरीर, उस स्थान आदि के निमित्त से उन देवों के आश्रयबंध की व्यवस्था समझनी होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गीता अभिषेक जैन, उमरेठ, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जन्म मृत्यु ये दोनों तो प्राकृतिक घटनाएं हैं, फिर किसी के जन्म या मृत्यु होने पर उसके परिवार को अछूत क्यों माना जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
जन्म मृत्यु भले ही प्राकृतिक घटना कह दो, स्वभाव कह दो, इस संसारी गतियों की, संसारी जीवों की परिणति कह लो, पर फिर भी ये जितना सत्य है कि जन्म है, मरण है, ये संसारी जीव का चक्र है, पर ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। इस जन्म मरण आदि के निमित्त से जो आगम के परिप्रेक्ष्य में सूतक पातक की व्यवस्था की गई है, उसे आगम की अपेक्षा से ही समझने की आवश्यकता, क्योंकि वहाँ उन दिनों में यानी कि 10 दिन या 13 दिनों में जो देवशास्त्र गुरु से मर्यादा प्राप्त करने की व्यवस्था बनाई है, वह मात्र मर्यादा है, उसे अछूत नहीं कहा जा सकता। अछूत होना भिन्न विषय होता है, और 10-12 दिन की, 13 दिन की जो मर्यादा वहाँ पर कही गई है, उस मर्यादा को मर्यादा से ही समझना बहुत आवश्यक है। और उस मर्यादा का ही नाम आचार्य भगवंतों ने सूतक या पातक लिखा है। वह किसी भी प्रकार से अछूतपना या उसे दीनहीन दिखाने के लिए, धर्म ना करने के लिए या धुतकारने के लिए प्रवृत्ति नहीं की जा रही है। पूर्ण रूप से मात्र और मात्र वह जो दीनहीनता को छोड़ते हुए जो ये कार्य हुआ है, यानी किसी का जन्म होना, किसी की मृत्यु हुई, उसके निमित्त से सूतक पातक बताते हुए देवशास्त्र गुरु से कुछ मर्यादा बताई। इसके पीछे भी आचार्य भगवंतों ने कारण बताया है। जैसे किसी का जन्म होता है तो व्यक्ति बहुत खुश होता है, बहुत आह्लादित होता है, बहुत आनंदित होता है, और जब आनंद का, खुशियों का अतिरेक होता है, तब बहुत समय ऐसा ही बीतता है कि जहाँ वह विवेक खो बैठता है। कहने का तात्पर्य इतना है कि हर्षातिरेक में और दुखातिरेक में, यानी जब किसी की मृत्यु होती है तो वह व्यक्ति शोक में बहुत दुखी होता है, इसलिए उसके पास विवेक नहीं बचता। ऐसे ही खुशी के दिनों में भी, सुख के दिनों में भी, हर्षातिरेक में भी कहीं ना कहीं जीव गलती कर सकता है, गलत कार्य कर सकता है। इसी कारण से उस हर्षातिरेक और दुखातिरेक से बचने के लिए भावनाओं में बहते हुए अविवेक से कार्य ना करे, देवशास्त्र गुरु की मर्यादा का उल्लंघन ना हो, उनकी विनय का उल्लंघन ना हो, इस अपेक्षा से ही वहाँ पर आचार्य भगवंतों ने पूर्ण रूप से सच्चे देवशास्त्र गुरु से कुछ दिनों के लिए मर्यादा स्थापित की है। उन दिनों में वह अछूत नहीं कहलाता, पर भले ही वह देवशास्त्र गुरु को स्पर्श ना कर पाए, उससे मर्यादा रखे, पर वह अछूत नहीं होता। ये आगम की व्यवस्था मात्र हर्षातिरेक और दुखातिरेक में अविवेक से आप कुछ गलती ना कर बैठते, देवशास्त्र गुरु के प्रति अविनय ना हो, मर्यादा का उल्लंघन ना हो, इसलिए ये मर्यादा शारीरिक रूप से बना के रखी है। मानसिक रूप से, मन से, वचन से और अंतरंग से हम खूब भगवान की, गुरु की, प्रभु की जिनवाणी की भक्ति कर सकते हैं। जो हमें याद है हम वो पढ़ सकते हैं, दूर से अभिषेक देख सकते हैं, दूर से गुरु के दर्शन भी कर सकते हैं। पर मर्यादा इसलिए आवश्यक थी कि भावनाओं में बहते हुए इन दिनों में व्यक्ति कुछ भी विपरीत कार्य कर सकता है। अविवेक से, उल्टा सीधा कार्य करने से अविनय होगा, पाप होगा। इसलिए इनसे बचने के लिए ही श्री सूतक पातक आदि की व्यवस्था आगम में आचार्य भगवंतों ने बताई है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जिनेश जैन, लाल घाटी, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। प्रेम उन राजों की चरणों में बार बार नमोस्तु। गुरुदेव परमानंद स्तुत में आया है, उत्तमा आत्मचिंता स्यात् पर देह चिंता और अधमा काम चिंता, पर चिंता अधमा धमा। इससे हमारे जीवन में क्या था कि हम अपना जीवन में कैसे इसको घटित करें, कृपया समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। उत्तमा स्वात्मचिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। इस प्रकार का श्लोक देते हुए परमात्म स्तोत्र में अपने भीतर के परमात्मा को जगाने के लिए, अपने भीतर के परमात्मा तक पहुंचने का उपदेश आचार्य भगवंतों ने दिया। क्योंकि संसारी जीव है, कहीं न कहीं वह चिंता में उलझा है, इसलिए उसे उस पर चिंता से दूर करते हुए अपने आत्मा के चिंतन की ओर ले जाने के लिए यहाँ आचार्य भगवंत, कवि भगवंत हमें उपदेश करते हैं।
जहाँ स्पष्ट रूप से उनके पहले चरण में यही कहना है कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। अगर आप अपनी आत्मा की चिंता कर रहे, वैसे तो चिंता करना उचित है ही नहीं है, आप चिंतन करें, विचार करें, मनन करें, यहाँ तक तो ठीक है, पर अगर आप चिंता करना छोड़ ही नहीं पा रहे हो तो कम से कम उत्तमा आत्म चिंता स्यात्, यानी स्यात् का अर्थ होता है होना। उत्तम अगर कुछ है तो स्वयं के आत्मा के बारे में चिंतन करना, आत्मा के बारे में विचार करना, आत्मा के बारे में ही चिंता करना है। अन्य किसी भी प्रकार से अन्य किसी का विचार कर रहे हैं तो उसका क्रम क्रम से फलवत है। उत्कृष्ट अगर कोई चिंता है तो स्वयं के आत्मा के बारे में ही चिंतन करना, मेरी आत्मा कैसी है, मेरी आत्मा क्या है, आदि रूप विचार करना, चिंता करना, चिंतन करना, ये उत्तम कहा। वह अगर किसी कारण से आत्मा के चिंतन तक या आत्मा की चिंता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो देह की चिंता करना, अपने स्वयं के शरीर की चिंता करना, इसे मध्यम कहा है। ठीक है, कुछ नहीं, हम उत्कृष्टता की ओर नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम मध्यम अपने स्वयं के ही शरीर के बारे में सोच लो। उत्कृष्ट तो आत्मा के ही बारे में सोचना है, पर ठीक है आत्मा के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं तो आत्मा का जो पड़ोसी ये शरीर हमारे साथ 24 घंटे रहता है, जिसके माध्यम से हम धर्म साधना कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, चारित्र धारण कर सकते हैं, धर्म की क्रियाओं को, तपस्याओं को, संयम आदि को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी भी चिंता कर लेना, ये मध्यम चिंता कही गई है। इससे और अधम यानी इससे नीचे की चिंता अगर कुछ है तो वह काम चिंता, यानी विषय, काम, भोग आदि के प्रति जो चिंता चल रही है, मुझे भोजन कब मिलेगा, इस इंद्रिय का विषय की प्राप्ति कैसे होगी, मेरी कामेच्छा कैसे पूर्ण होगी, इसके बारे में अगर चिंतन चल रहा है, विचार चल रहा है, चिंता चल रही है, वह अधम है। अधम यानी नीचता को प्राप्त कर लेगा। और नीच में भी नीच चिंता, अधम में भी अधम चिंता अगर कोई है, पर चिंता धमा, यानी पर की जो चिंता है, अपनी आत्मा को छोड़कर, अपने शरीर को छोड़कर, अपने भोगों को छोड़कर दूसरे के प्रति जो चिंता है, घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, फलाना डिमका, जिसके भी प्रति अपना स्वयं का छोड़कर जो भी दूसरे के प्रति चिंता करने वाला है वो अधम में भी अधम है, ऐसा कहा गया है। उत्कृष्ट वो है जो अपने आत्मा के बारे में सोचता है, मध्यम वह है जो अपने शरीर के बारे में सोचता है, अधम वो है जो अपने विषय भोगों के बारे में सोचता है, और अधम में भी अधम, नीच से नीच वह व्यक्ति होता है जो दूसरे के बारे में चिंता करता है कि घर कैसा चलेगा, घर का ये व्यक्ति क्या करेगा, समाज का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा, मंदिर की व्यवस्था कौन देखेगा, घर का, परिवार का, या किसी भी पर वस्तु के बारे में जो चिंता चल रही है वह अधम से अधम है। यानी सबसे अधिक पाप का आश्रय उस पर की चिंता करने के निमित्त से ही होता है। उत्कृष्ट चिंता अपनी आत्मा की करे या पड़ोसी की करे तो काम बनेगा, अन्यथा दूसरों की चिंता, दूसरों की व्यवस्था के पीछे कभी भी आप पुण्य का आश्रय करते हुए इस संसार से आत्मा का कल्याण करने के लिए मोक्ष मार्ग पर चलने की भावना भी रखते हो तो वह व्यर्थ है। इसलिए उत्कृष्ट भावना आत्मा की भावना है, फिर देह की, फिर काम भोग की, और निकृष्ट कोई भावना है तो वह पर की चिंता, पर की भावना, पर के बारे में सोचना। यही अभिप्राय जीवन में उतारते हुए दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में चिंता करना, चाहे घर के, परिवार के, देश, समाज आदि किसी भी प्रकार के पर वस्तु, पर व्यक्ति, पर द्रव्य क्यों ना हो, उनके बारे में चिंता करना छोड़े और आत्मा की चिंता करे। यही यहाँ का अभिप्राय है जो आपके लिए सम्यक समाधान से। विदिशा मध्य प्रदेश से राजेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, अगले समीचीन में कल के लिए। गुरुद्वय के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम भगवान की पूजा करने के बाद उसका समापन करते हैं तब हम बोलते हैं कि आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते अब जाभो कृपा कर अपने अपने थान। इसका अर्थ क्या है गुरुदेव? और आजकल कई पुस्तकों में इसको बदल दिया गया है, जैसे तुम चरण ढिंगाए के मैं पूजो अति चाओ, आवागमन रहत करूँ रहूँ सदा सद्भाव। तो हमें कौन सा पढ़ना चाहिए, इसका कृपया समाधान करें। राजन जी, वर्तमान में बहुत सारे इस समाज में ऐसे सुधारवादी हुए हैं जिनको आगम का, पंक्तियों का, सिद्धांतों का बोध तो बिल्कुल भी नहीं है, मात्र अपने वक्तृत्व, अपने क्षयोक्षमिक बुद्धि का प्रयोग करते हुए
वह आगम ग्रंथों पर भी और पूर्वाचार्यों पर भी उंगली उठाते हुए लेखनी चलाकर अपनी मनमानी बातों को दुनिया के सामने रखना चाहते। समस्या बहुत बड़ी वर्तमान में यही देखने के लिए आ रही है कि चाहे पूजा, अभिषेक, शांति धारा आदि ये जितने भी कार्य आगम में आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के विशुद्धि के लिए बताए गए हैं, कहीं न कहीं जीव उन विशुद्धि प्राप्त करने वाले कार्यों के पीछे ही बहुत सारी अशुद्धि को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उनके पास आगम का, सिद्धांत का कोई भी ज्ञान बोध वास्तविकता में नहीं है। और जितना उन्होंने जाना है, पढ़ा है, वह उतने को ही सब कुछ मानते हुए, अपने आप को ही समझदार मानते हुए बहुत सारा बदलाव, बहुत सारा सुधार करने का प्रयास करते। ये तो एक सामान्य पूजा की पंक्ति है, पर मात्र पूजा की ही क्या, लोगों ने आचार्य भगवंतों की गाथाओं में, आचार्य भगवंत के आगम में भी कई सारे स्थानों पर बदलाव करते हुए जिनवाणी में भी अपनी मनमानी उत्पन्न करना या मनमानी को पहुंचाने का प्रयास किया है। इसलिए ये पहली बात तो ये समझे कि तथाकथित सुधारवादियों की बातों में आकर हर स्थान में हम सुधार करते रहेंगे तो आगम के अनेकांत का, आगम के नयों का सर्वथा लोप ही हो जाएगा। किस व्यक्ति ने कौन सी पंक्ति किस अभिप्राय से लिखी है, उसका क्या अर्थ है, उन शब्दार्थों को, शब्द के अर्थ को, भावार्थ को, शब्द के भावों को और उभय दोनों को समझे बिना कभी भी ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। जब ये सामान्य पूजा में पंक्तियों को लेकर इतना विकल्प जीवों को सता रहा है, फिर तो सिद्धांत की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्हें बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जो ये पंक्ति आज तक आप पढ़ते आए हैं कि आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते जाहूँ अब कृपा कर अपने अपने स्थान। वहाँ कोई तीर्थंकर भगवान को ना बुलाया गया है, ना तीर्थंकर भगवानों को वहाँ भेजा गया है, क्योंकि शब्द देव भले एक है, पर वहाँ देव की अपेक्षा हमें अनेक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। जैसे कि पर्युषण पर्व में तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में हम हमेशा समझाते हैं कि देव मात्र एक प्रकार के नहीं होते, 4 प्रकार की देवों की संकल्पना आगम में की गई है। जो देवाधिदेव अरिहंत देव है वह तीर्थंकर, अरिहंत आदि के रूप से प्राप्त होते हैं, सिद्ध भी उन्हीं देवों के अंतर्गत ग्रहण किए जाते हैं। फिर जो 4 निकाय के स्वर्गों में रहने वाले या अन्यत्र रहने वाले देव है वह देव कहलाते हैं। उसके अलावा जिनमें देवत्व है ही नहीं है पर फिर भी देव जैसे पूजे जा रहे हैं वह अदेव कहलाते हैं। और जो देवत्व होने की शक्ति होने पर भी विपरीतता को प्राप्त करने वाले हैं, विपरीत रूप को धारण करने वाले हैं, उनको आगम में कुदेव की संज्ञा प्रदान की गई है। इसलिए पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि यहाँ जो आए जो जो देवगण लिखा है वहाँ कोई देवादिदेव अरिहंत को बुलाया नहीं गया है कि जिनको हम वापस भेज रहे हैं। कई सारे जीवों की यही संकल्पना है, जब देवों को हमने भगवान को बुलाया ही है तो वापस क्यों भेज रहे हैं। यहाँ जो सम्यक दृष्टि देव चतुर्निकाय के देव है उनमें से देवों को आह्वान किया जा रहा है कि हम तो भक्ति कर ही रहे थे और हम भक्ति कर रहे थे तो आप हमारे भक्ति में सहभागिता दो, आप हमारे साथ, हम आपके साथ पूजा करें। क्योंकि आपने भी कई बार मंदिर में देखा होगा कोई यहाँ वहाँ घूमने वाला व्यक्ति हो और हमारा परिचित हो तो स्वाभाविक रूप से आप भी कहते हो कि चाहे भाई मेरे साथ पूजा कर लो। तो ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि देवों को हम आह्वान करके अपने साथ पूजा करने के लिए आमंत्रित करें तो कोई दोष नहीं। और उनके लिए ये कहा गया है आपने अपनी भक्ति से, आपकी भक्ति के प्रमाण से आपने भगवान की पूजा की है, अब हमारी तो पूजा समाप्त हो गई, हम विसर्जन कर रहे हैं, आप भी अपने स्थान पर पहुँचे। इस अभिप्राय से इन पंक्ति को लिखा है कि ते जाओ अब कृपा कर अपने अपने स्थान। उन चतुर्निकाय के देवों को जो हमने बुलाया था पूजा करते समय, भक्ति करते समय, उनको यथास्थान पहुँचाने का प्रयास इन पंक्तियों से किया है, अन्य यहाँ कोई भी अभिप्राय नहीं है। क्योंकि ये जितनी भी पूजा पद्धति है, अभिषेक पद्धति है, कहीं ना कहीं समय बर समय बदलती रही है, इसलिए ये भी विकल्प ना करें। पर ये बात अवश्य समझे, मात्र सुधार के नाम पर आगम का लोप करते हुए, सिद्धांत को ना समझते हुए बदलाव कर लेना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। फिर जहाँ हमारी जैसी विशुद्धि बने वैसा कार्य करें, क्योंकि ये सब कार्य विशुद्धि के लिए होते हैं। समय समय में इनमें बदलाव भी होता है, पर ये कह के छोड़ रहे हैं कि देवों को क्यों भगाना, क्यों बुलाना, तो ये कहीं बात आगम के
परिप्रेक्ष्य में जमती नहीं है। इसका विस्तार इसी प्रकार से समझते हुए मेरे अपेक्षा से तो ये पंक्ति पढ़ने में कोई दोष नहीं है। जब हम अभी तक पढ़ते आए हैं परंपरा से तो उसे ही पढ़ते रहे। सुधारवादियों के हर सुधार को हम समझते रहेंगे तो कभी वास्तविक सुधार हो नहीं सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती नंदा जैन, गोंदिया, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुओं को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न है कि जब अपने गुरु का दीक्षा अवतरण दिवस आता है उस समय हम लोगों को कैसे विनय करना चाहिए, कैसी प्रभावना करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसका समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। माँ एक सम्यक दृष्टि जीव और सच्चा भक्त हमेशा ही कहीं न कहीं अवसर खोजता है जिसके निमित्त से वह सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए उनकी प्रभावना में संलग्न होने का प्रयास कर सके। क्योंकि श्रावकों के लिए तो आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप जिस प्रकार से कर सकते हो उस सभी प्रकार से अपने जीवन में उस भक्ति को प्राप्त करते हुए देवशास्त्र गुरु की प्रभावना करने का प्रयास करते रहे। क्योंकि श्रावक की कोई मर्यादा नहीं है। साधु की प्रभावना की, तपस्या की, उनके ज्ञान चारित्र आदि की कुछ मर्यादा हुआ करती है, पर श्रावक अपनी पूर्ण रूप से तन मन धन श्रद्धा समर्पण भक्ति आदि का परिचय देते हुए धर्म की, सच्चे देवशास्त्र गुरु की प्रभावना अवश्य ही कर सकता है। इसलिए इसे किसी प्रकार से बांधा नहीं जाता है कि आप मात्र इन्हीं कार्यों से धर्म की या गुरु की प्रभावना करने में संलग्न हो जाए। सबसे उत्कृष्ट बात तो यही है कि ऐसे दीक्षा दिवस आदि के दिनों में तो प्रति समय आपको यही भावना भानी चाहिए कि धन्य हैं वे गुरुदेव, धन्य हैं वे मुनिराज जिन्होंने अपने इस जीवन को इस खोटे पंचम काल में भी इस उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग पर लगाने का पुरुषार्थ किया है, प्रयास किया है, मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ हमें उनकी विनय, उनका प्रभावना, उनकी भक्ति आदि करनी चाहिए कि आज हम आपका दीक्षा दिवस मना रहे हैं, कल वह दिन हमारे भी जीवन में आ जाए कि हम भी उस दीक्षा दिवस के मनाने के निमित्त से स्वयं की दीक्षा को भी प्राप्त कर ले। क्योंकि ये भी विशेष बात हमारे आगम में आचार्यों ने कही है कि कृत कारित अनुमोदना से ही हमें पुण्य पाप सब कुछ मिलता है। भले ही हम कृत्य नहीं कर पा रहे हैं, कारित नहीं कर पा रहे हैं, पर जिन्होंने ये श्रेष्ठ कार्य किया है उनके उस कार्य की, उनके उन भावों की, उनके उस ज्ञान की, उनके चारित्र की, उनकी क्रियाओं की अगर हम कहीं ना कहीं अनुमोदना कर रहे हैं तो नियम से वह भी आपकी प्रभावना ही होती है। क्योंकि मात्र प्रदर्शन करना, ढोल ढमाके फोड़ लेना इतनी ही मात्र प्रभावना नहीं होती। जिस ज्ञान को, जिस चारित्र को उन गुरुदेवों ने, गुरु महाराजों ने प्राप्त कर लिया है, उनकी विनय करते हुए आप उन्हें प्राप्त करें, उनको ग्रहण करें, ग्रहण करने के भाव रखें, यही बहुत बड़ा समर्पण, यही बहुत बड़ी प्रभावना हो सकती है। क्योंकि जो भी पुद्गल की भेंट कोई भक्त करता है वो तो कुछ समय, कुछ क्षण की ही होती है, पर ऐसी भेंट, ऐसी प्रभावना गुरु की उन दीक्षा दिवस आदि के निमित्त से आपको करनी होगी कि आप ही अपने जीवन के उन क्षणों को, अपने जीवन को ही गुरु के चरणों में ऐसे समर्पित कर दो जिसके निमित्त से आप ही जैनेश्वरी दीक्षा आदि धारण करते हुए उस गुरु का दीक्षा दिवस और उनकी भेंट, प्रभावना, भक्ति आदि सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करते हुए उनकी भी और स्वयं के आत्मा की भी प्रभावना को प्राप्त करते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। टीवी के माध्यम से अगर कोई देखना चाहता है तो टीवी पे आदिनाथ टीवी चैनल पे प्रतिदिन शाम को 4 बजे मुनिषी का यह लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का प्रसारण होता है। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे विदिशा नगरी से जो धर्म प्रभावनामय ग्रंथ का वाचन हो रहा है उसके प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक दोपहर को 2:30
आदिनाथ टीवी चैनल पे भी मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग दोपहर 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। आने वाले 14 तारीख 14 अक्टूबर को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है और धर्म नगरी विदिशा में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। आप सभी लोग YouTube चैनल सुप्रभवाच के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण भी देख सकते हैं एवं यहाँ साक्षात उपस्थित होके मुनिषी के जो गुरु उपकार पर्व है उसको मनाते हुए अपने कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।